तो उत्तराखंड के देहरादून के प्रेमनगर छात्र हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ। उत्तराखंड पुलिस 25-25 हजार के इनामी शूटरों को बंगाल से गिरफ्तार करके देहरादून लाई है। वीडियो में देखिए, खाके का खौफ इन अपराधियों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और थर-थर कांप रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। दरअसल इन दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम है, जो देहरादून के चर्चित प्रेमनगर छात्र हत्याकांड में शामिल थे। इन्हें पुलिस ने बंगाल से गिरफ्तार किया है और ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाई है। पुलिस ने आरोपियों को सीधे घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट कराया तो ये कांपने लगे। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। उत्तराखंड पुलिस के सामने आरोपी घुटने टेकते नजर आ रहे हैं, चेहरे पर खौफ छाया हुआ है और धामी सरकार का भी सख्त संदेश है कि अपराध करोगे तो बच नहीं पाओगे, कानून का शिकंजा हर हाल में कसेगा। पीलीभीत के बरखेड़ा में एक निर्माणाधीन कंपोजिट स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी के विधायक स्वामी प्रवक्तानंद का पारा ही 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि जिन ईंटों से स्कूल का निर्माण हो रहा था वो घटिया क्वालिटी की निकली, जो एक दूसरे पर टकराने से ही टूट जा रही थी। बीजेपी विधायक ने जब अपनी आंखों से भ्रष्टाचार का ये खेल देखा तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने सीधे जिलाधिकारी को फोन कर पूरे मामले की शिकायत की। साथ ही आरोपी ठेकेदार और निर्माण एजेंसी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने को कहा। सारी ईंट डोम लगा रहे हैं और कह रहे हैं अब्बल है। मैं खड़े होकर देखी, मैंने ईंट में ईंट लगाई तो सब टूट रही फटाफट। और ये सत्यानाश करने में लगे हैं। 25 करोड़ की बिल्डिंग का मतलब क्या है? हम लोगों को तो यही रहना है इनके बीच में। अगर अच्छी बिल्डिंग नहीं बनेगी तो हम क्या मुंह दिखाएंगे समाज में? विधायक के इस रियलिटी चेक के बाद प्रशासन हरकत में आया और शिकायत पर जाँच की बात कही। सीट को इसको बना रही जिसके इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उनको बुलाया हमने जो है और साथ में हम लेके जाएंगे इंजीनियर, उसकी प्राथमिक जांच कर लेंगे। देखना होगा कि भ्रष्टाचार के इस खेल पर क्या एक्शन लिया जाएगा। बंद करवाओ, काम बंद करवाओ। अब उत्तर प्रदेश में कथावाचक विवाद से जुड़ी खबर है, जहां पिछले साल इटावा में गैर ब्राह्मण कथावाचक को लेकर विवाद गहरा गया था। अब उसी तरह का एक मामला उन्नाव से भी सामने आया। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने भागवत कथा के नाम पर, आप देखिए किस तरह से यहां। अब उत्तर प्रदेश में कथावाचक विवाद से जुड़ी खबर है, जहां पिछले साल इटावा में गैर ब्राह्मण कथावाचक को लेकर विवाद गहरा गया था। अब उसी तरह का एक मामला उन्नाव से भी सामने आया। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने भागवत कथा के नाम पर, आप देखिए किस तरह से यहां जमकर हंगामा किया और उसके बाद न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि यहां पर मारा पीटा भी गया, जिसके बाद कथावाचक अवधेश चंद्र लोधी ने रसूलपुर गांव के 2 लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इनका आरोप है कि भागवत कथा के बाद इनसे इनकी जाति पूछी गई, फिर मारपीट की गई, जनेऊ तोड़ा, जबरन शराब पिलाने की कोशिश की और अपमानजनक हरकतें की। इनका आरोप है कि भागवत कथा के बाद पैसे मांगने पर उनके साथ ये सब किया गया। जो मैंने दक्षिणा आखिर मांग के बाजक देना उनको देना है, तो वो लोग गाड़ी में बैठ जाइए, दक्षिण आश्रम में देंगे। वो आश्रम में ले जाके मुझे नखलऊ लेके चले गए, रास्ते मारा, गाड़ी के अंदर टॉर्चर किया। इनकी शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, एक को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस घटना ने पिछले साल इटावा में हुई कथावाचक कांड की यादें ताजा कर दी हैं, जहां गैर ब्राह्मण कथावाचक को लेकर हुए विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया था। कथा कोई भी कह सकता है, इसके लिए योग्यता सिर्फ जानकारी है, ना कि जाति। लेकिन कई जगहों पर लोग अभी भी जातिवाद की कट्टर मानसिकता से बाहर नहीं निकले हैं, इसलिए वहां ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। कठोर कार्रवाई कर इसे रोका जा सकता है। ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।